तो मैंने आज की हियरिंग के नोट्स बना रखे, जैसे आप लोग देख सकते हो, कि आप लोगों को बताने के लिए कि आज क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। लेट मी स्टार्ट विद टुडे वाज अ ग्रेट डे फॉर अस। आज बिल्कुल ही मजा आ गया हियरिंग सुनने में। जो हमने आर्टिकल भी पब्लिश करवाए थे ना आज की हियरिंग से पहले, जो जजेस की बायसनेस पॉइंट कर रहे थे, उनके कमेंट्स को, सरकाजम को पॉइंट आउट कर रहे थे, वो क्लियरली उन तक पहुंचे हैं। क्योंकि आज तो जजेस ने सरकास्टिक कमेंट्स करने से बिल्कुल ही प्रोहिबिट करा अपने आप को। और शुरुआत ही ऐसे होती है, शुरुआत ही आज की हियरिंग की ऐसी होती है कि हमारे दो एडवोकेट्स जजेस को बता देते हैं कि भाई आपके रिमार्क सोसाइटी में क्या कॉज कर रहे हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जो जजेस बिल्कुल एंग्शियस दिख रहे थे, उन पे मीडिया प्रेशर जो बना है वो दिख रहा था, जो सोसाइटल प्रेशर बना है वो दिख रहा था। और उन्होंने खुद ही बोला कि हाँ हम रिमार्क्स नहीं पास कर रहे। और इवन इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने जो फीडर्स के अगेंस्ट कमेंट्स पास करे थे उनको भी उन्होंने मतलब ड्रॉ बैक ही कर लिया कि नहीं हमारा कोई कमेंट नहीं है अगेंस्ट फीडर्स। आज की हियरिंग में क्लियरली एक्सपोज करा गया जितने भी स्कैम्स रन हो रहे हैं, जो ओवरी स्कैम है, कैसे जो शेल्टर्स है, सेंटर्स है एबीसी, वो इक्विप्ड नहीं है एक तो। उसके अलावा उन्होंने क्या क्या स्कैम्स रन करे हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस को भी एक्सपोज करा गया कि कैसे मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जो डेथ्स है वो कॉज होती है। बताया गया कि रेबीज जो है वो 100% प्रिवेंटेबल है, पर हमारे यहाँ मेडिकल नेग्लिजेंस है, हमारे यहाँ स्कैम्स रन हो रहे हैं, जो ओवरी स्कैम्स है, जो एमसीडी के, जो म्यूनसिपालिटी के स्कैम्स है, उनको आगे हाईलाइट किया गया। मिस रिपोर्टिंग ऑफ डॉग बाइट है उसको हाईलाइट किया गया। आरडब्ल्यूएस जो फीडर्स के अगेंस्ट हरासमेंट कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट किया गया। जो हमारे 500 डॉग्स की जिंदगियां भी गई थी तेलंगाना में, जो 40 डॉग्स की जिंदगी गई हैदराबाद में, जितने भी लाइफ लॉस हो रही है उनका रिमार्क से क्या लेना देना, उसके बारे में भी बात करी गई। उसके अलावा जो फीडर्स का इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे फीडर्स ने बिना गवर्नमेंट हेल्प के अभी तक सोसाइटी को मैनेज कर रखा है, उसको पॉइंट आउट कर रखा। फीडर्स की जो हीरोइज्म है उसको आगे लेकर आया गया। उसके बाद एक इको सेंट्रिक अप्रोच रादर देन ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात करी गई, जो कि रिक्वायरमेंट है इस कंट्री की और हम लोगों की कंपैशनेट होने के लिए। कंपैशन को बहुत ज्यादा फोकस में रखा गया। आज की आर्ग्यूमेंट वाज फ्लॉलेस। जो हमारे लॉयर्स थे दे वर वेरी विक्टोरियस, एंड जो जजेस थे अगेन वो दे वर नॉट पासिंग कमेंट्स टुडे। वो मीडिया जो प्रेशर था उनके ऊपर, जो आर्टिकल्स का प्रेशर था कि उनकी बायसनेस दिख रही थी, वो क्लियरली उन तक पहुंच गई थी। आई एम प्रीटी श्योर सुबह के न्यूज़पेपर में जब उन्होंने देखा होगा उनकी बायसनेस के बारे में, तो उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई हमारे रिमार्क से नुकसान हो रहा है। अब फाइनली जो हमारी हियरिंग्स थी डॉग लवर्स, एनजीओज और इंडिविजुअल्स के बिहाफ पे और विक्टिम्स के बिहाफ पे, वो कंक्लूड कर गई है। अब 28 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है, जिसमें स्टेट एफिडेविट्स को एंटरटेन किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा और उनके रिस्पॉन्सेज को स्टडी किया जाएगा। तो 28 जनवरी को हमारी नेक्स्ट डेट है। आज की कंक्लूजन ये है कि बहुत अच्छी हियरिंग गई, आज बहुत अच्छा फाइट पुटअप करा हमारे लॉयर्स ने, और जो हमने प्रेशर क्रिएट करा है वो क्लियरली विजिबल था, वो क्लियरली वर्क कर रहा है, और अभी हम एक विक्टोरियस पाथ पे दिख रहे हैं।